नहीं देना अब यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, यही थॉट है जो इस टाइम मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के माइंड में आ रहा है। एक महीने से ज्यादा हो चुका है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिए, कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई आंसर हमारे पास नहीं है कब आंसर की आएगी क्या। और सोशोलॉजी स्टूडेंट्स के मन में अलग ही टेंशन है, री एग्जामिनेशन होगा, रिजल्ट आएगा, आंसर की मिलेगी, टोटल कंफ्यूजन इस टाइम पे। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने के बाद भी कोई जॉब्स हमारे लिए नहीं मिलती हैं, डायरेक्ट कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें नहीं मिलती हैं। ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, तो क्या फायदा है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने का। और अब तो बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा है इस टाइम पे, स्पेशली जिस तरीके से चीजें चल रही है, बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने का। सो बीइंग एन एस्पिरेंट्स, आप सभी की ये जो प्रॉब्लम है मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, एंड आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से अब हमें आगे यहाँ पर चीजों को करना चाहिए। अगर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हमें नहीं देना है तो फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि लाइफ में सिर्फ ऐसे ही बैठे रहेंगे घर पर, वो तो एक सॉल्यूशन है नहीं। अगर यूजीसी नेट नहीं है तो फिर और कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मेरा नाम है जूही एंड आप सभी के लिए इस चैनल पर लास्ट 3 ईयर से मैं सोशियोलॉजी एंड पेपर वन की क्लासेस लेकर आ रही हूँ। सो आप लोग मेरे साथ यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, काफी सारे सब्जेक्ट रिलेटेड गाइडेंस है, अपडेट्स है, सब कुछ क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती है फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। पेपर वन के साथ साथ आप देख सकते हैं ये सभी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको जेआरएफ अड्डा पर अवेलेबल है। एंड स्पेशली मैं आपको पेपर वन इन सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन कराती हूँ। एंड ये जो बैच है यहाँ पर हम सिर्फ यूजीसी नेट की बात नहीं करते हैं, बल्कि उसके बियॉन्ड और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, बिकॉज यस यूजीसी नेट इज नॉट द एंड, उसके बियॉन्ड क्या अपॉर्चुनिटी है, सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। ये सारी चीजें तो चलो सेकेंडरी है, बट जो मेन चीज है कि अब यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देना ही नहीं है, सबसे ज्यादा यही जो है मैसेजेस हैं, कमेंट्स हैं मेरे पास आ रहे हैं, स्पेशली बीइंग एन एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी। सबसे ज्यादा आई थिंक सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स ही इस टाइम पे सफर करें, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता कि री एग्जामिनेशन होगा या सिर्फ यही जो हमारा पेपर था उसी के साथ ही हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं पता है। सो बीइंग एन एस्पिरेंट्स, आपकी जो सिचुएशन है मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। ठीक है, आप भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम आप तो बस ज्ञान देने आ जाते हो और आपको तो पता नहीं है हमारी क्या सिचुएशन है। तो ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ गई हूँ, मैं भी एक एस्पिरेंट्स की तरह ही यहाँ पर आई हूँ। एंड आई थिंक आप लोग जैसे सेम एज ग्रुप में हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम है इस टाइम पे यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स फेस कर रहे हैं। एक जो सबसे कॉमन चीज आती है कि इस एग्जामिनेशन को देने से जॉब तो लगती नहीं है, तो क्या फायदा है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देके। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी सारी चीजों से बिल्कुल एग्री करती हूँ, बस मेरे 2-3 चीजें हैं जिस पर मुझे आप लोगों से यहाँ पर बात करनी है। सबसे पहली बात है कि अगर आप में से कोई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिसको लगता है कि बिल्कुल यूजीसी नेट एग्जामिनेशन वेस्ट ऑफ टाइम है, कुछ फायदा नहीं है, डायरेक्ट जॉब नहीं मिल रही है, बिल्कुल मत दो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। मैं खुद आपको बोल रही हूँ कोई जरूरत नहीं है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की। बट एक चीज तो आप मान दो कि आपको लाइफ में सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ जॉब करना, कुछ ना कुछ अर्निंग अपॉर्चुनिटी तो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन नहीं देना है, दिसंबर अटेम्प्ट नहीं देना है, कोई बात नहीं, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ। बट आप खुद अपने माइंड में एक बार सोचो, अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हो तो क्या आपने कोई ऑल्टरनेटिव अपने लिए सोचा है, क्या आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इतनी वेल ऑफ फैमिली से हो कि आपको जरूरत नहीं है कोई भी जॉब करने की, कोई भी बिजनेस करने की, आप ऐसे ही जिंदगी भर बैठ के खा सकते हो, देन प्लीज गो अहेड। कोई जरूरत नहीं है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने की, आप लोगों को बिल्कुल रिक्वायरमेंट भी नहीं है इतना परेशान होने की, इतना अनसर्टिनिटी को फेस करने की। बिल्कुल जाके आराम कर सकते हैं। बट ऐसे जो एस्पिरेंट्स हैं जिनके पास और कोई अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर आपको यूजीसी नेट नहीं देना है, ठीक है, आप यहाँ पर और कोई जॉब अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास है, अगर आपके पास है, आंसर इज यस, तो आप बिल्कुल जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये चीज सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, और मैं बहुत एक्टिवली इस चीज में सपोर्ट करती हूँ। काफी सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स के, मैम इतनी एज हमारी हो चुकी है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में कोई सर्टिनिटी नहीं है, कब एग्जाम क्वालिफाई होगा, कब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, पीएचडी में भी लगभग 5 साल लग जाते हैं। काफी सारी फीमेल्स हैं, होम वर्कर हैं, फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस एज में जो बच्चे हैं उनके लिए नहीं पॉसिबल हो पाता कि वो 5-6 साल पीएचडी को टाइम दे सके और उसके बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा पाए। तो ऐसे लोगों को मैं खुद हमेशा एक्टिवली बोलती हूँ, अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, देन डेफिनेटली जाओ उस चीज में, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी चीजें हमारे पास। और यूजीसी नेट की अगर आपने कभी एक बार भी प्रिपरेशन की है तो आप इतना ज्यादा सिलेबस उसका डिटेल में पढ़ लेते हो, और इतना ज्यादा इन डेप्थ सिलेबस है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का कि आप किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताती भी हूँ, जैसे मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, तो अभी मैं आपसे रिसेंटली मैंने आपसे ये सारी वीडियो शेयर की जहां पर यूजीसी नेट के अलावा
अलावा और कौन से गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में, तो ये सारी चीजें भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये चीज तो हो गई, जिनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी ऑप्शन है बिल्कुल जाए। बट मेरा एक सीधा सवाल उन लोगों से है कि जिन लोगों का ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, क्या आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन है? ठीक है, मैं यहाँ पे जॉब की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, सिंपल एक चीज याद रखना कि मैम बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ठीक है, मैं सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो? मैं अपनी बात करूँ, आई एम समवन जिसका बिल्कुल ड्रीम है, जो बहुत पैशनेट है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। मैंने अपनी लाइफ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के अलावा कुछ और सोचा ही नहीं, इसलिए मैं अपनी लाइफ के बहुत अर्ली स्टेज से सिर्फ और सिर्फ इसी फील्ड में काम कर रही हूँ। और मुझे चाहे कितना भी कोई भी बढ़िया 1-2 करोड़ मंथली जॉब मिल जाए, बट मैं शायद ये अपना पैशन कभी नहीं छोड़ू। तो मेरे जैसे जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, अगर आपका ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो आप लोग मुझे बताइए, क्या आपके पास कोई और ऑप्शन है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अलावा या सेट एग्जामिनेशन के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का? सिंपल से मुझे आंसर करो, यस या नो। क्या ऑप्शन है? नहीं है मैम, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और अगर स्टेट लेवल की बात करें तो सेट। यही हमारे पास एक तरीका है जिसके थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो अगर मेरे जैसे एस्पिरेंट्स हैं, मेरे जैसे जो लोग हैं जिनका बिल्कुल हार्ड कोर ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर बन के ही मुझे अपनी जो जॉब है, अपना पूरा अर्निंग सिक्योर करनी है, तो क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है यूजीसी नेट सेट एग्जामिनेशन देने के अलावा? नहीं है। तो ऑब्वियसली मैं जो है इस सिचुएशन में गिव अप नहीं कर सकती, चाहे कितनी भी वैकेंसी कम क्यों ना हो, कितनी भी अनसर्टिनिटी क्यों ना हो। मुझे पता है इस एग्जामिनेशन के लिए मुझे प्रिपेयर करना ही होगा, एंड जो भी एक चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी एक्सट्रानोशियस वेरिएबल्स मेरे सामने आ रहे हैं, उसको मुझे यहाँ पे फेस करना है। यट बट ये चीज है कि हम लोग रिफॉर्म्स यहाँ पे जरूर डिमांड कर सकते हैं। जैसे जेआरएफ अड्डा की तरफ से हमने प्रॉपर फॉर्मल मेल किया है सारी अथॉरिटीज को, ट्विटर कैंपेन, सारी चीजें हम कर रहे हैं, क्योंकि यस वी डिजर्व अकाउंटेबिलिटी। रिफॉर्म्स हम लोग जरूर डिमांड करते हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं गिव अप कर दूं, मैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन छोड़ दूं। अगर आपके पास और कोई ऑल्टरनेटिव है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, इनकम अपॉर्चुनिटी है, देन डेफिनेटली गो। कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे टाइम बर्बाद करने की। बट अगर ऐसे जो एस्पिरेंट्स हैं जिनका मेन ड्रीम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही है, तो आपके पास तो यूजीसी नेट सेट एग्जामिनेशन के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, तो आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को लगेगा सिर्फ कोर्स बेचने आ जाते हो, सारी चीजें आपके कोर्स लेने से कोई बिलियनियर हम नहीं बन जाते, बट एक जनरल एज एन फ्रेंड, एज एन मेंटोर, मैं आपको ये चीज प्रोवाइड कर रही हूँ। ये गाइडेंस आई थिंक यहाँ पे बीइंग, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मेरे पास है, तो आई थिंक मैं ये आपको समझा सकती हूँ कि क्यों यूजीसी नेट या सेट एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो अगर आपके माइंड में भी इस टाइम पे ये थॉट आ रहा है कि गिव अप कर दे, नहीं देना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, जॉब तो लगती नहीं, तो थोड़ा इस बारे में सोचो। और ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं निकलती है। ठीक है, अभी स्पेशली तो आप देखो गोल्डन पीरियड, लिटरली गोल्डन पीरियड आपके लिए चल रहा है, क्योंकि इतने सारे, जैसे अभी मैंने आपको शेयर भी किया था, इतने सारे स्टेट में सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है। महाराष्ट्र सेट है, राजस्थान सेट की फॉर्म फिलिंग डेट फिर से एक्सटेंड कर दिया। और इस बार अगर आपने अभी न्यूज में देखा हो, अराउंड 1.5 लाख स्टूडेंट है, इससे ज्यादा, जिन्होंने राजस्थान सेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया। क्योंकि इतनी ज्यादा मारा मारी है सब जगह, तो बस सब ये ट्राई कर रहे हैं कहीं से कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अगर आपके पास देखो लगभग 8 से 10 सेट एग्जामिनेशन है, तेलंगाना सेट का भी दोबारा नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म फिलिंग आपके लिए इसकी भी स्टार्ट होने वाली है। सो यहाँ पर आप देखो कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटी, क्या आप इन अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हो? अपार्ट फ्रॉम यूजीसी नेट सेट, मैंने अभी आपको बताया था कि कितने सारे और एग्जामिनेशन है जो सिर्फ आप एक यूजीसी नेट सिलेबस की प्रिपरेशन दे सकते हो। तो क्या आपने इन सारे एग्जामिनेशन की बात की? जैसे गेट एग्जामिनेशन सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है सोशोलॉजी स्टूडेंट के लिए, अगर आपको पीएचडी की तरफ जाना है। यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं है, गेट क्वालिफाई कर लो, एंड गेट क्वालिफाई करना आपके लिए ईजी यहाँ पर हो जाएगा अगर आपने यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया है। क्योंकि गेट में कोई आलतू फालतू क्रोनोलॉजी और ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। नेगेटिव मार्किंग है तो कोई तुक्के लगाने वाले एस्पिरेंट वैसे ही अलग हो जाते हैं। गेट एग्जामिनेशन का टाइम टेबल शेड्यूल जो है बहुत अच्छे से चलता है, टाइम पे एग्जामिनेशन होता है, सारी चीजें होती हैं। तो अब आपको ये फिगर आउट करना है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो क्या आप ये जो बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए ट्राई करो। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यहाँ पे पीएचडी रिसर्च की अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने अभी बताया था, जब आप यूजीसी नेट प्रिपेयर कर लेते हो, यहाँ पे क्वालिफाई कर लेते हो, पीएचडी अपना कंप्लीट कर लेते हो, तो काफी सारी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं, वहां पर भी आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटी मिलती है। नीति आयोग वगैरह में अगर आप कभी इनकी वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करो, तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। तो प्रॉब्लम यह है कि अपॉर्चुनिटीज की हमारे पास
पास में कमी नहीं है, बट जरूरत हमारे लिए ये है कि हम उन अपॉर्चुनिटीज को फिल्टर आउट करें, ढूंढे हम लोग। थोड़ा सा एफर्ट आपको करना पड़ेगा। अब वो टाइम नहीं है कि हम बस बैठे हैं, हमारे सामने कोई थाली परोस देगा तो हम खा लेंगे। यहाँ पर आपको थाली भी खुद ही लगानी पड़ेगी, थाली में खाने का जुगाड़ भी आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ के इस स्टेज में हो, इतना कंपटीशन है, इतनी पॉपुलेशन है हमारी, तो सारी चीजें आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, आप कॉलेज में एडमिशन के लिए एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हो, कॉलेज में पढ़ाने के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो इतने एफर्ट्स आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। सो मेन पॉइंट जो है इस वीडियो का यही है, अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है देन बिल्कुल जाओ, कोई जरूरत नहीं है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने की। बट इफ यू आर समवन लाइक मी, जिनका मेन जो ड्रीम है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही है, तो फिर आपको ये जो यूजीसी नेट सेट एग्जामिनेशन का जो हर्डल है वो जरूर यहाँ पे पास करना ही पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि इस एक सिलेबस को पढ़ के इतने सारे एग्जामिनेशन अपॉर्चुनिटी, इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास होती हैं, सेट एग्जामिनेशन का शेड्यूल पूरा हमारे पास सेम होता है। तो यही सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह बताने के लिए आपके लिए एक करियर गाइडेंस सेमिनार है जो हम लोग अरेंज कर रहे हैं, जहां पर अदिति मैम आपको काफी सारी और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताएंगे। जैसे अगर आपने जेआरएफ अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, यहाँ पर आपको रेगुलरली इतनी सारी जो टीचिंग वैकेंसीज हैं और भी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है सबके बारे में बताया जाता है। वर्षा मैम है जो ऑलरेडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी उनको एक्सपीरियंस है, तो वो आपको रेगुलरली रिसर्च प्रपोजल रिलेटेड, रिसर्च अपॉर्चुनिटी रिलेटेड, जैसे मैंने बताया कि काफी सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वहां पर भी आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, तो उसके लिए वर्षा मैम आपको काफी गाइडेंस प्रोवाइड करती है। मैं जो है रेगुलरली आपको सेट एग्जामिनेशन रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, गाइडेंस है, प्रोवाइड करती हूँ। तो ये बिल्कुल एक सेमिनार आपके लिए कंडक्ट करवाया जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपके लिए फीस यहाँ पर नहीं ली जा रही है। एक सेमिनार हम लोग कंडक्ट करवा रहे हो, ये जो सेमिनार है 8 अगस्त को 12 PM पे होगा। इसके लिए बस आपको करना ये है, एक गूगल फॉर्म फिल कर देना है, क्योंकि लिमिटेड लोगों को ही अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी। जैसे अभी जयपुर जेआरएफ अड्डा सेंटर पर भी आपके लिए एक ऑफलाइन सेमिनार कंडक्ट करवाया गया, तो उसी तरीके से एक ऑनलाइन गाइडेंस सेमिनार भी हम लेकर आ रहे हैं, जहां पर आपको सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा कि कैसे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के थ्रू आप ये जो जॉब है, अपॉर्चुनिटीज है, उनको इंश्योर कर सकते हो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, कॉमेंट में जरूर लिखना इंटरेस्टेड, एंड गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा कॉमेंट सेक्शन में, उसको जरूर से आप फिल कर सकते हैं। बाकी आपका जो भी डाउट है, जो भी आपका पर्सपेक्टिव है इन चीजों से रिलेटेड, क्या आप भी ऐसे स्टूडेंट हो जिसने गिव अप कर दिया है, जिसको नहीं देना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, या आप वाकई में जनरली इंटरेस्टेड हो अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड इस सेशन में आपको सारे गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी प्रीमियम बैचेस तो आपके लिए चल रहे हैं, पेपर 1 सोशियोलॉजी एंड बाकी सभी सब्जेक्ट्स के जेआरएफ अड्डा पर। सोशो वाइब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे मैं पर्सनली अपनी जो स्ट्रेटेजी जी है सोशियोलॉजी रिलेटेड, बाकी सेट एग्जामिनेशन, पीएचडी रिलेटेड, जैसे आप देख सकते हो काफी सारे फेलोशिप्स के बारे में मैंने आपको बताया, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जेआरएफ अड्डा को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना व्यू पॉइंट जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।